एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक गांव में मियाँ बीवी रहते थे जो बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा मेहनत करने वाला शौहर मिला। बेगम जी, आप भी कम नहीं हैं। हर मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया। आपने दरिया पर मछलियाँ पकड़ना नहीं जाना? मैं तो बोल ही गया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। डब्बू घर से निकलता है और दरिया की तरफ चला जाता है। वहाँ वो जाल डालता है और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है। फिर वो अपनी दुकान पर जाता है और आवाज़ लगाता है। ले लो, ताजा मछली ले लो, सस्ती और लजीज। फिर वहाँ ग्राहक आता है। डब्बू भाई, 2 किलो मछली पैक कर दो। डब्बू सारा दिन मछलियाँ बेचता है और शाम तक उसकी सारी मछलियाँ बिक जाती हैं और उसे अच्छा मुनाफा होता है। रात को वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। उस गांव में डब्बू का चाचा जैद, भाई फारूक और उसकी बीवी जमीला भी रहते थे। फारूक को ये बात बुरी लगती थी कि उसका छोटा भाई मेहनत करके घर चला रहा है और जबकि वो अपनी बीवी के पैसों पर जी रहा है। जमीला, मेरे जहन में एक ज़बरदस्त आइडिया आया है। गांव में और कोई फ्राई मछली नहीं बेचता। मैं डब्बू से मछली खरीद कर तुम्हारे मसाले लगाकर महंगी बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। वाह जी, क्या आइडिया दिया है। अगले दिन फारूक डब्बू की दुकान पर आता है। डब्बू, मुझे तुमसे एक गुजारिश करनी है, अगर बुरा ना मानो तो। क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे अपनी सारी मछलियाँ दे दो। मैं जमीला का मशहूर मसाला लगाकर बेचूंगा। तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। भाईजान, मैंने अभी एक मछली भी नहीं बेची। मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? तुम शाम में पैसे ले लेना। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारा हक है। डब्बू भाई के कहने पर सारी मछलियाँ दे देता है और घर चला जाता है। घर जाकर देखता है कि बीवी को तेज बुखार है। बेगम, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे पास तो पैसे भी नहीं, भाई से लेने जाता हूँ। फकरू इस दौरान फ्राई मच्छी बेच रहा होता है और महंगे दाम में लोगों से पैसे कमा रहा होता है। शाम को डब्बू उसके पास पैसे लेने आता है। भाईजान, आपकी सारी मछलियाँ बिक गई। अब मुझे पैसे दे दें। तुम रोज मछलियाँ दिया करो, मैंने अभी तो काम शुरू किया है, अभी पैसे नहीं दे सकता। भाई, मेरी बीवी को बुखार है, दवा लेनी है। कल भाग जा और कल से मुझे एक मछली भी मत देना। डब्बू उदास होकर दरिया के किनारे बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है। बेटा, कुछ मदद कर दो। अम्मा जी, मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। बीवी बुखार में है। देख बेटा, दरिया के किनारे जाकर ये बोलना, मेरी जादू मछली, तू बहुत खूबसूरत है। फिर एक मछली आएगी, उसे कहना, मछली तू रानी है, कितना खूबसूरत तेरा पानी है, दे दे मुझे पैसे। फिर वो तुझे पैसे दे देगी, पर याद रखना वो गुस्से वाली है, बदतमीजी ना करना वरना तुझे पत्थर बना देगी। डब्बू वैसा ही करता है। वो दरिया के किनारे जाके आवाज़ लगाता है और जादू मछली सामने आती है। वो उसका फनपियोटिक अंदाज में तारीफ करता है। जादू मछली खुश होती है और उसे पैसे दे देती है। डब्बू खुशी से घर जाता है, बीवी का इलाज करवाता है और घर में सुकून आ जाता है। ये बात फकरू और जमीला तक भी पहुंच जाती है। दोनों चुपके से डब्बू के घर के पास जाके उसकी आवाज़ें सुनते हैं। अगले दिन वो भी दरिया जाके वही जादू मछली बुलाते हैं, लेकिन बदतमीजी से पैसे मांगते हैं। मछली, पैसे दे वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। मछली को गुस्सा आ जाता है। तू बन जा पत्थर का पुतला।
और फ़करू पत्थर बन जाता है। जमीला चीखती और वहाँ से भाग जाती है और इस तरह फ़करू को मिलती है उसकी लालच और बदतमीज़ी की सज़ा। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय से आगाह करें।